Hello, guys. How you are guys doing? I hope you are doing great in your life with full-fledged preparation of JPSC Civil Services. Okay, you know कि JPSC का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है एंड दैट इज़ because we don't have any timeline for JPSC when exam will come, when notification will come out, nothing, no clear cut any idea about this examination. तो और सिलेबस तो आपको पता है, सिलेबस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा सिलेबस है। सो इन सच केसेस क्या करना है क्या नहीं करना है आप अच्छे से जानते हो, है ना। आई डोंट हैव टू ओके जस्ट रिपीट जो आप सारी यूट्यूब में आप देखते हो, है ना, उसमें हम नहीं जाते हैं। हम अपने काम के बात करेंगे कि कैसे इसको हम धीरे धीरे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर 4 एंड दैट इज़ नथिंग बट उसमें से भी आपको पता है इसमें पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना। तो हम पवेड वाला बात आज करेंगे। ओके, पवेड का कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे पेपर 4 में, है ना। और पेपर 5 को भी धीरे धीरे हम लेके आएंगे, है ना, जो कि हमारा फेवरेट है सब्जेक्ट इकोनॉमी। ओके, तो इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 4 पेपर 5। अब आई विल ट्राई टू मेक वीडियो वेरी फ्रिक्वेंटली। okay so I'll try my best to give you the best content, okay, and very frequently. On top of that, okay, so since as already I mentioned, today we are going to discuss about पेपर 4 and that too हमने क्या बोला आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे सिलेबस, इफ़ यू go through the public administration syllabus and good governance, you can see here section B में भी the first topic is very first topic is public administration। अब public administration पे भी आप देखोगे तो that is only given introduction, meaning, scope and significance। So by looking at the syllabus, okay, and that is one liner syllabus, okay, तो यहाँ पे फ्रेशर क्या होते हैं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस बंदे हो, and that to public administration who have never ever okay studied in their life। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तभी ऑब्वियसली पढ़ाई करते हो, अदरवाइज चाहे आप इस डिसिप्लिन से नहीं हो तो यू नेवर हर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो आपको पता नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। सो इन दैट perspective I'll try to simplify okay what and all we have to study as part of this first topic। ओके, और आपको पता है कि एनी सब्जेक्ट और एनी जब भी आप पढ़ते हो एनी सब्जेक्ट एनी डिसिप्लिन, ओके, तो जब पहला सब्जेक्ट होता है, आई मीन पहला टॉपिक होता है, दैट नो इज मेकिंग योर फाउंडेशन बेस, यही आधार होता है। पहला टॉपिक ही अगर आपको समझ में नहीं आएगा देन ऑब्वियसली द सब्सिक्वेंट चैप्टर टॉपिक्स विल नॉट बी एबल टू ग्रैब्स वेरी इजीली, इट्स वेरी हार्ड, राइट। सो फॉर दैट पर्पज़ पहला टॉपिक का हम पहला कुछ बेसिक आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो मेक श्योर वीडियो को जितना आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, उस हिसाब से हम धीरे धीरे आपको और चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ओके, सो अगेन जस्ट हैव ए लुक वंस, एक बार फिर से देख लीजिए कि सिलेबस में आपको जस्ट मेंशन क्या आता है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, नथिंग एल्स, ओनली वन लाइनर सिलेबस। बट ये वन लाइनर सिलेबस का मतलब होता है सिविल सर्विसेज में ये बहुत कुछ करके चला जाता है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे। ओके, there are lot more, okay, it not just a single line, okay, it's not just a single line of your syllabus, there are many things to discuss here। okay, so let's not waste your time guys, है ना। तो चलिए सीधे आते हैं हम अपने मुद्दे पे, है ना, मुद्दे पे हमें आते हैं। और इस मुद्दे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। कहीं ना कहीं आपको नाम से क्या लग रहा है कि पब्लिक, है ना, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट का रोल देखने को मिलता है। ठीक, गवर्नमेंट का रोल किस में, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में। ओके, तो हम देखेंगे बेसिक से कि क्या इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं, है ना। तो सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जाने से पहले बिफोर गोइंग टू और बिफोर यू नो गेट इनटू द एक्चुअल टॉपिक, ओके, और यू कैन से द यू नो द प्री रिक्विजिट थिंग, हमें क्या जानने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिसिप्लिन और सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, पब्लिक क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, देयर आर मेनी थिंग्स, राइट। पब्लिक है क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो हम देखेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले आपको जानने की, देखिए मैं यही बोलता हूँ बार बार,
सो अगर आपको एग्ज़ाम में मार्क्स लाना है तो आपको कीवर्ड पे आपका पकड़ होना चाहिए, है ना। हर सब्जेक्ट का अपना अपना स्पेसिफिक कीवर्ड होता है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और उस सब्जेक्ट में आपका पकड़ होना मस्ट है। उस सब्जेक्ट में पकड़ तभी हो पाएगा, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, ए वन सेकेंड, हाँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके यही कीवर्ड आपको डिफाइन करता है कि आपका सब्जेक्ट में कमांड है या नहीं। फॉर एग्जांपल, जनरली हम क्या बोल देते हैं, कंट्री बोल देते हैं, राइट, कंट्री बोलते हैं, नेशन बोल देते हैं, राइट। तो आप सोचिए, कब आप नेशन बोलोगे, कब आप कंट्री बोलोगे, राइट, समझ रहे हो, तो कब आपको स्टेट बोलना है ना। तो वही सब चीज़ें आपको डिफाइन करता है कि आपके सब्जेक्ट में हाउ मच कमांड, है ना, यू पोजेस विथ। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट। क्या बात करेंगे गाइस, स्टेट। तो लुक, व्हाट इज स्टेट। स्टेट का मतलब राज। राज मतलब झारखंड राज्य की बात नहीं हो रही है ना, और है ना, और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है। यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखोगे ये सब चीज़ें होती है, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरानिटी। आप देख लीजिएगा हिंदी में, है ना, सब कुछ ये है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, है ना। हिंदी में डिस्कस नहीं करूँगा, सब कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप समझ लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें स्टेट जानना है, दैट मीन्स जहाँ पे भी हमें पॉलिटिकल टर्म की बात करना है, जहाँ पे भी हमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, ओके, दैट मीन्स आइदर इनटू पॉलिटी, ओके, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेक श्योर, कोशिश कीजिए ये द वर्ड स्टेट, है ना। और स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या सिर्फ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है, नहीं। स्टेट का मतलब केवल राज्य का मतलब सरकार नहीं होता है। ओके, स्टेट इज नॉट द ओनली गवर्नमेंट, बट देर आर मेनी थिंग्स, जैसे कि 4 चीज़ें होता है ना, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरानिटी। ओके, इस सब का मीनिंग आप पॉलिटी में सब पढ़ लिए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड सोवरानिटी, राइट। मैं उसमें नहीं आता, है ना, अदरवाइज इट कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सो हमें अब जानना है कि नाउ स्टेट हमने समझ लिया कि स्टेट का मतलब ऐसा ऐसा 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे कोई क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, है ना, सरकार हो और संप्रभुता हो। नाउ हमें पढ़ना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ पे डील करती है कि हाउ द हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट फंक्शन। अब स्टेट समझ में आ गया। सो किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट कैसा फंक्शन करता है, दैट इज़ नथिंग बट योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन कंसर्न होता है। ओके, तो पब्लिक लोक प्रशासन का मुख्य देख लीजिएगा आप लोग हिंदी में, है ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली कंसर्न विथ हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज फंक्शनिंग। ओके, सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नाउ अभी हमें जानना है गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस, मतलब सरकार और शासन। गवर्नेंस का हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअल में, शासन। ओके, तो आपको याद होगा मोदी जी क्या बोलते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट, है ना, मैक्सिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस। ओके, मतलब यहाँ इसी बात को समझो। सबसे पहले मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब जानने से पहले गवर्नमेंट का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज नथिंग बट इंस्टीट्यूशन लाइक पार्लियामेंट, पीएम, कैबिनेट, मिनिस्ट्रीज, है ना। नॉट ओनली पार्लियामेंट, आप यहाँ पे स्टेट असेंबली भी लिख सकते हो, है ना, राज्य का जो विधानसभा होता है, स्टेट असेंबली, ये भी कर राइट। तो जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, पीएम हो, सीएम हो, कैबिनेट हो, मिनिस्ट्रीज हो, बिकॉज इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, है ना। इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, नॉट कंट्री, फेडरल स्टेट। ओके, और फेडरल स्टेट की बात करते हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें स्टेट का भी चीज़ें लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट का मतलब हमें समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब ऐसा संस्था, है ना, और संस्थाएं जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, है ना, आपके असेंबलीज हो गए, पीएम, सीएम, कैबिनेट एंड ऑल द मिनिस्ट्रीज। ओके, सो ये सब क्या है, दिस इज बेसिकली इज गवर्नमेंट। क्लियर। तो गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस मतलब जो शासन होता है, राइट, शासन। तो अब हम शासन उसको बोलते हैं, इसीलिए देखोगे आप, देर इज ए टॉपिक कॉल्ड गुड गवर्नेंस, है ना। सो दैट मीन्स कहीं पे आप ये समझ सकते हो कि गुड और बैड गवर्नेंस, दैट मीन्स ये जो सरकार है, जो सरकार शासन देगी, है ना, कितना इफेक्टिव होगा, कितना, है ना, एफिशिएंट होगा, दैट विल बी टेकन केयर बाय और डिसाइडेड बाय योर गुड गवर्नेंस। ओके, और इनफैक्ट गवर्नेंस, सो हैंस गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, गवर्नेंस मीन्स द वे डिसीजंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग। हमने यहाँ पे देखा कि स्टेट कैसे फंक्शन करेगा,
दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नाउ ये फंक्शन कितना आपका क्वालिटी वाला होगा, है ना, जो आपके काम करने का तरीका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। सो द वे डिसीजंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से सरकार डिसीजन लेती है, क्वालिटी कैसा होगा, दैट क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग इज नथिंग बट गवर्नेंस। ओके, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद बोथ, है ना। बोथ मतलब अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या सिर्फ गवर्नेंस को डील करती है, नहीं, है ना, ये गवर्नेंस से भी डील करता है, गवर्नमेंट से भी डील करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ओनली कंसर्न विथ योर गवर्नेंस पार्ट, ओके, दिस इज नॉट द ओनली पार्ट और गवर्नेंस पार्ट। Public administration deals with what? With the both in the sense government be and governance be. So now I hope you understand the meaning and difference between governance and government. And public administration is related with what? Related with government and governance. Okay, और governance क्या करता है? Functioning करता है, right? हमने देखा कि public administration, okay, now अब type of गवर्नमेंट का कितने टाइप हो सकते हैं, है ना। यू नो दैट कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब और बॉडीज़, गवर्नमेंट बॉडीज़, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, नो, नॉट दैट वन। टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़, है ना, इसका मतलब ये हुआ अब किसी भी गवर्नमेंट में आपके केस क्या क्या चीज़ें होती है। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें से एक नाम से क्या लग रहा है, एग्जीक्यूटिव का मतलब आपने ये पढ़ा होगा, है ना। जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं, कौन से, है ना, आपके आपके क्या होता है, है ना, क्या होता है आपके एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, है ना, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, और आपके क्या होता है बताइए, लेजिस्लेचर, है ना, मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 आप समझते हो। तो हमें जो पढ़ने की ज़रूरत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये वाले ब्रांच पे, है ना, ये वाले, है ना, ये वाले ब्रांच, ओके, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बिकॉज, है ना, बेसिकली यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ में, यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया कि गवर्नमेंट बॉडीज़ पॉलिटिकल, जो राजनीतिक, है ना, कार्यपालिका होता है, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जैसे पीएम, मिनिस्टर, सीएम, है ना, नॉट ओनली पीएम, मैंने बताया ड्यू टू फेडरल आप स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या हो जाएंगे, इलेक्टेड लीडर्स, है ना, पीएम, मिनिस्टर एंड ऑल दैट। परमानेंट क्या सिर्फ इलेक्टेड ही होगा, नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, आपके पास राजनीतिक जो शक्तियाँ होती हैं, चुने हुए नेता, ओके, नॉट ओनली दैट, अदर देन दैट, फॉर एग्जांपल आप मनमोहन सिंह का बात कर लो, है ना, मनमोहन सिंह जब पीएम थे, है ना, वो तो चुने हुए नहीं थे, है ना, वो इलेक्शन के जरिए नहीं आए थे, राइट, वो राज्यसभा से आते थे। तो ये वाला टर्म को आप ये ले सकते हो, नॉट ओनली इलेक्टेड लीडर्स, सिंपली आप ये बोल दो पीएम और मिनिस्टर्स, ओके, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या आप राज्यसभा का मेंबर हो, ओके, इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड मेंबर्स भी लिख सकते हो, है ना। क्लासिकल एग्जांपल आप मनमोहन सिंह का भी दे सकते हो, ओके, थोड़ा सा नॉन इलेक्टेड वाला लिखना भूल गया था मैं, दैट इज़ फाइन, ओके। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अभी आप जानते हो यहाँ से 2 टर्म निकल के आएगा, 2 टर्म इज़ व्हाट, एक आपका निकल के आ जाएगा, देखिए एग्जीक्यूटिव में भी 2 टाइप के हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूटिव में भी दो टर्म निकल के आ जाएगा, कैसे, एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे देखो कैसे 2 टर्म निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपके एक परमानेंट आ जाएगा, एक आपके टेम्प्रेरी आ जाएगा, ठीक है। टेम्प्रेरी वो लोग होते हैं, है ना, जो आपके जो नेता लोग होते हैं, है ना, गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और यू कैन से दैट एग्जीक्यूटिव में भी वो लोग जो कि पॉलिटिकली होते हैं, है ना। अब ये टेम्प्रेरी में क्यों बोला, टी फॉर टेम्प्रेरी, ओके, पॉलिटिकल, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हर 5 साल में चुनाव जीत के आते हैं, ठीक है, तो रिपीट हो गया तो सही बात है, नहीं हुआ तो ये लोग चले जाएंगे, इसलिए टेम्पररी मतलब 5 साल के लिए लोग हैं, है ना, फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है ना, चुनाव जीते तो आएंगे वापस, चुनाव इफ दे लॉस द इलेक्शन दे विल नॉट बी रिटर्न इन टू द गवर्नमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी कांग्रेस का देखो, कांग्रेस जब तक सत्ता में थी, सो यू कैन से दैट टेम्पररी, सत्ता से बाहर हो गया, राइट। सो अभी मोदी जी आ गए, सिमिलरली नाउ ये परमानेंट, टेम्परेरी समझ लिया, परमानेंट मतलब जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, नौकरशाही वाले हैं, है ना, ब्यूरोक्रेसी वाले, ओके, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, फॉर एग्जांपल आईएएस हो गए, है ना, आईपीएस हो गए, राइट, यहाँ पे झारखंड में सीओ हो गए, बीडीओ हो गए, तो गवर्नमेंट कोई भी हो, है ना, आईएएस चेंज तो नहीं होगा, हाँ आपका आप ट्रांसफ़र कर सकते हो,
है ना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, बट वो तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, सरकार कोई भी हो, नौकरशाही तो चेंज नहीं होता है, हैंस दे आर कॉल्ड एज ए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, सो यू कैन से दैट पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होता है, राजनीतिक जो ये होते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब अब एक कार्यपालिका जो ये होते हैं वो लोग क्या होते हैं, टेम्परेरी इन नेचर, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, और स्टेट में सीओ, वीडियो, जितना भी चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो हैंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, मतलब लोक प्रशासन क्या होता है, मोस्टली स्टडीज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। मैंने बताया, क्योंकि जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी आपके ब्यूरोक्रेसी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये लोग को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं, राइट, नौकरशाही। तो दे आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इवन आफ्टर इलेक्शन। ओके, सो दे आर द कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, पॉलिसी वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है, पॉलिसी एंड आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, पॉलिसी बनाता कब है, फिर से वापस यहाँ पे आइए, हियर वापस इसमें आइए, हु मेक्स द पॉलिसी, ये वाला बॉडी बनाता है पॉलिसी, कि ये वाला बॉडी बनाता है, कि ये वाला बॉडी बनाता है। ऑब्वियसली पॉलिसी गवर्नमेंट का वो पार्ट जो लेजिस्लेटिव वाला पार्ट है, विधायिका वाला पार्ट है, ठीक है, चाहे आपका पार्लियामेंट हो, मतलब सांसद में ही कानून बनता है, विधायिका बनेगा, या तो स्टेट की बात होगा तो स्टेट आपका असेंबली में बनेगा, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, सो दैट मीन्स, सो और पॉलिसी जो होगा कौन बनाता है, ये जो आपके बताया, ये जो पॉलिटिकल वाले लोग हैं, टेम्परेरी वाले। अभी अगर देखोगे झारखंड में, तो हेमंत सरकार जी की जो कैबिनेट की सरकार, मतलब कैबिनेट में डिसीजन ले जाता है, और यू कैन से जो मतलब विधानसभा में डिसीजन ले जाता है। ओके, सो दे आर द, यू कैन से, लॉ मेकिंग बॉडी, है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी का मतलब हुआ कि व्हाट टू डू, क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैया सम्मान योजना, ठीक, तो डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, किसने डिसाइड किया, है ना, हेमंत सर, है ना, हेमंत सर ने डिसाइड किया। ओके, और हेमंत सरकार की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। सो पॉलिसी जो होता है, दे आर डिसाइडेड बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होगा इसमें, मतलब जो प्रशासन है ना, प्रशासन क्या क्या काम होगा ना। अब ये क्या ये व्हाट टू डू, मतलब व्हाट टू डू मतलब क्या हो गया, क्या करना है, राइट, क्या करना है और कैसे करना है। नाउ ये ब्यूरोक्रेसी अब हैंडल करेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो लोग हैं, है ना, ब्यूरोक्रेसी मैंने बताया, नौकरशाही जो लोग हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो यू कैन से दैट कि जो आपका टेम्परेरी वाले लोग हैं, टेम्परेरी वाले कौन है, आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, वो लोग नीति का निर्माण करेंगे, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करेंगे, बट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो देयर इज ए टर्म डिफरेंस बिटवीन योर पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, राइट, नीति का निर्माण करना और नीति का क्रियान्वयन करना। सो हु डज दैट, कौन करेगा, आपके टेम्परेरी वाले करेंगे, कौन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी का मेकिंग करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या करेंगे, हाउ टू हैंडल इट और हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बट जो आधुनिक गवर्नेंस सिस्टम है ना, इन मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम, ओके, मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम में क्या होगा, मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम, एक सेकंड आपको सॉरी, मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम में क्या होगा, दे लाइन द लाइन इज ब्लड, ब्लड मतलब क्या हो गया, आपका थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है आपका बेसिकली क्या होता है, यू कैन से दैट जो है दोनों के बीच के जो अंतर है ऑलमोस्ट, है ना, आपका ये बोल सकते हैं कि कंबाइन देखने को मिलता है, घुला हुआ, है ना, कैसे, ब्यूरोक्रेसी क्या क्या मतलब हुआ, ब्यूरोक्रेसी, है ना, ऑल्सो एडवाइज एंड सेव्स द पॉलिसी, मतलब, है ना, जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, पॉलिटिकल, है ना, ये वाला ध्यान रखना फिर से, गवर्नमेंट का 3 पार्ट, है ना, कौन सा, आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ओके, और जुडिशरी। ये क्या है, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जो टेम्परेरी वाले होते हैं, है ना, और एक से जो चुने हुए होते हैं, इलेक्टेड, और जो बेसिकली विधायिका बनाते हैं ना, ओके, विधायिका। और एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, यहाँ पे 2 चीज़ें होता है, एक टेम्परेरी, एक आपके परमानेंट। ओके, तो ये वाले जो लोग होते हैं, ठीक, ये लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं नीति का निर्माण करने के लिए, है ना, और जो टेम्परेरी मतलब ये परमानेंट वाले होते हैं, पी, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आज के डेट में जो मॉडर्न वाले लोग हैं, मतलब मॉडर्न गवर्नेंस शासन में इनपुट यहाँ से भी जाता है ना,
तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपके नौकरशाही होते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हो, आप ऐसे बात को समझिए, जो हमारे आप ये बोलते हो ना कि सलाहकार, सलाहकार, राइट, चाहे सुरक्षा से रिलेटेड हो, है ना, किसी पॉलिसी से रिलेटेड हो, है ना। एग्जांपल देखो, अभी जो अजीत डोभाल है ना, अजीत डोभाल, ठीक, वो तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं, ही इज़ नॉट पॉलिटिकल नो एग्जीक्यूटिव, बट ही इज़ ए सलाहकार, है ना। तो बेसिकली ही इज़ एडवाइजर, तो एडवाइस देते हैं, ओके। सिमिलरली जो भी आपके मतलब ये होता है जनरल सेक्रेटरी वाले, है ना, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके। डिफेंस का सेक्रेटरी हो गया तो डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, है ना। सिमिलरली फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, जनरल सेक्रेटरी वाले डिफेंस सेक्रेटरी क्या डिसाइड करेंगे, दे विल गिव द एडवाइस, ओके, किस टाइप की नीति बननी चाहिए, हमारे डिफेंस में क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, राइट। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे, आज के डेट में दोनों का क्या है, लिंकेज है, ओके। ऑल्सो एडवाइस एंड सेव द पॉलिसी, इसका मतलब ये हुआ, ओके। तो आप अब जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं और तो आपको सब चीज़ें याद होना चाहिए, सब दिस आर्टिकल्स। तो देखो, जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में, है ना, जब प्रशासन की बात करें, आज के डेट में हमने क्या देखा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं हम दोनों का रोल देखने को मिल रहा है, राइट। किसका, दे आर ब्लड। आज जब हम पॉलिसी का निर्माण करते हैं तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस हो गया है, राइट। कि तो आज के डेट में जब हम करते हैं तो कहाँ का हमारे संविधान में बात करता है, तो मैंने बताया कि अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव में हमने देखा कि दो पार्ट, है ना, एक परमानेंट, एक आपका टेम्पररी, है ना, परमानेंट और टेम्पररी। और परमानेंट और टेम्पररी में हमको और देखना है, तो अगर हमें सेंटर, टेम्पररी में हमें देखना है क्या, एक सेंटर होगा, स्टेट होगा, परमानेंट में भी क्या होगा, एक सेंटर स्टेट होगा। तो वही है कि स्टेट मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव, राइट, और यूनियन सेंटर मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो वो आर्टिकल कहाँ पे है वो सब पता होना चाहिए। और जैसे बताया कि ब्यूरोक्रेसी इज़ नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे देखिए ब्यूरोक्रेसी को हमने क्या बताया, ब्यूरोक्रेसी इज़ नथिंग बट गवर्नेंस जो होता है, डिसीजन क्या लिया जाता है आपके थ्रू सिविल सर्विसेज, ओके। इसको रफ कर देते हैं, थ्रू सिविल सर्विसेज, ओके। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, दे कम थ्रू सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, IAS IPS, आप जाते हो तो थ्रू JPSC सिविल सर्विस के तहत जाते हो, राइट। तो वो सब भी आपको लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये भी लिखना है आपको, यहाँ पे स्टेट PCS भी लिखना है। आप ये बताइए कि स्टेट PCS का आर्टिकल क्या सेम है, आर्टिकल और डिफरेंट है ना। यही सब आपको ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ते हो तो चीज़ों को इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हमने कहाँ से कितना बेसिक से शुरू किया और हम कहाँ पे आ गए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ नॉट ओनली जो ये है क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं, है ना, पॉलिटिकल भी हो सकता है और परमानेंट भी होता है एग्जीक्यूटिव में, राइट। तो जब परमानेंट वाले होंगे तो ये सब में तो नहीं आएंगे, है ना, पहला और दूसरा में। वो आएंगे कहाँ से, रिक्रूटमेंट एंड सर्विस ऑफ सिविल सर्विस, यहाँ से आ जाएंगे। ऑल इंडिया सर्विस वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। ये सब समझ में आ गया। तो आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो क्या सिर्फ इतना ईजी है, नहीं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आया, है ना, किसने इसको किया, है ना, इस टर्म को कौन कौन थिंकर्स थे, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडर मेंबर्स कौन थे, तो उन्होंने क्या बताया, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया कैसे। उससे पहले जो टर्म है उसको थोड़ा देख लीजिए। तो पब्लिक मैंने बताया कि एनीथिंग, है ना, एनीथिंग, पब्लिक का मतलब इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ पीपल, है ना, कम्युनिटी, ओके, सिटीजन्स और स्टेट। इसलिए पहले हमने आपको स्टेट का डेफिनेशन बता दिया है ना। व्हाट इज द स्टेट, मतलब टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ये इसका जो अगर कॉम्बिनेशन है दैट इज नथिंग बट योर स्टेट। स्टेट में कुछ लोग सिटीजन होंगे, राइट, उस सिटीजन में आपके कुछ गवर्नमेंट होंगे, राइट, और संप्रभुता होगा। सो ऐसा कोई भी चीज़ जो एक मास लेवल पे किसी कम्युनिटी का, किसी पीपल का, किसी सिटीजन का और स्टेट का डील करता हो, दैट मीन्स एनीथिंग दैट डील विद द कलेक्टिव वेलफेयर, नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल, दैट इज नथिंग बट योर पब्लिक। तो बहुत लोगों को पब्लिक का मीनिंग भी नहीं पता होता है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो मेक श्योर कि यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पब्लिक। पब्लिक मीन्स एनीथिंग दैट डील विद द कलेक्टिव वेलफेयर। कलेक्टिव का होगा, किसी कम्युनिटी का होगा, सिटीजन्स, स्टेट और पीपल, दैट इज नथिंग बट पब्लिक। नाउ व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये आपको पता है, आप लक्ष्मीकांत का बुक में आपको मिल जाएगा, दो वर्ड से आता है लैटिन वर्ड, है ना, एड प्लस मिनिस्ट्रेरे। ओके, तो एड का मतलब होता है टू और मिनिस्ट्री का मतलब होता है ओके सर्व, इसका मतलब 10। एडमिनिस्ट्रेशन का लिटरल मीनिंग होता है टू सर्व, मतलब सेवा का, है ना, सेवा करना। सो अगर हम कंबाइन कर दें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक का हमें पता चल गया, पब्लिक का मतलब हम क्या देखा हमने, पब्लिक इज नथिंग बट एनीथिंग दैट रिलेटेड टू और डील्स विद द कलेक्टिव वेलफेयर नॉट प्राइवेट एंटिटीज। सो पब्लिक का मतलब हो गया पब्लिक को सर्व करना थ्रू मैनेजिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सो दैट इज नथिंग बट योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। ओके, नाउ कुछ कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, जनरल डेफिनेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर देखेंगे, है ना, कुछ जनरल डेफिनेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट is organization management and the executive government policies and programs। वही चीज़, गवर्नमेंट का जितना भी पॉलिसीज़ है ना, जैसे मैं बताया कि एग्जांपल थोड़ा सा दे दिया कि मैया सम्मान योजना। ओके, जो मैया सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना को कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है ना, क्योंकि मैया सम्मान योजना इज वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू सर्व द पीपल, है ना, पीपल को सर्व करना है, सेवा करना है, मैया सम्मान को योजना का लाभ जनता तक, पीपल तक पहुंचाना है ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी हो गया। अब इसका कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे और कैसे उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स एग्जीक्यूशन करेंगे, दैट इज द जनरल डेफिनेशन, है ना। दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन बट इट्स ए जनरल डेफिनेशन। ओके, नाउ अब प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि कैसे कैसे इसको प्रैक्टिकली, है ना, आप यूँ बोल सकते हो कि कैसे इस मतलब कैसे पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है काम करता है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले क्या काम होता है, हाउ गवर्नमेंट ऑफिस वर्क्स। ठीक है, गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिस है, चाहे आप डीसी ऑफिस हो, है ना, डीसी ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, बीडीओ का ऑफिस हो, है ना, सीओ का ऑफिस हो, कैसे काम करेगा, हाउ पब्लिक मनी इज़ यूज्ड। कोई पब्लिक मनी मतलब कोई फंड आया डेट से, है ना, कोई फंड आया, हाउ दैट फंड इज बीइंग यूज्ड। ओके, हाउ लॉज एंड पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। बताए, मैं सामान वाला का एग्जांपल दे दिया, कैसे हाउ पब्लिक सर्विस लाइक पुलिस, रोड, स्कूल, हेल्थ, वेलफेयर आर डिलीवर्ड। ओके, दैट मीन्स कि जो भी सेवाएं हैं, है ना, चाहे पुलिस से रिलेटेड सेवा हो, रोड से हो, स्कूल से हो, हेल्थ से हो मतलब स्वास्थ्य से हो, वेलफेयर मतलब जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, राइट। सो हाउ दैट कल्याणकारी योजना आर बीइंग सर्व टू द पीपल। ओके, सो दैट ऑल आर डन बाय योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो लोक प्रशासन के द्वारा ही ये सब चीज़ें होता है। नाउ अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ना, स्कोप मतलब एक तरह दायरा, है ना, कुछ तो दायरा होगा, है ना, उसी दायरा में रह के अब उनको काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या दायरा हो सकता है। ओके, सो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन का क्या दायरा हो सकता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि ऑलरेडी वी सीन दैट, है ना, कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मतलब ही कौन सा, जो भी सर्विसेज हो, जो भी सेवा हो, है ना, पब्लिक के लिए, उसको डिलीवर करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका पीएम आवास आज योजना आया, है ना, पीएम आवास। ओके, अब पीएम आवास योजना इज नथिंग बट व्हाट, वन काइंड ऑफ सर्विसेज, है ना। इस सर्विस को कैसे, है ना, जो लाभुक है ना, जो उसके लाभुक हैं उसको कैसे उसको डिलीवर करना है, दैट इज नथिंग बट योर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ओके, सिमिलरली आपके जो ओल्ड एज पेंशन है ना, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, अब जो पेंशन के लाभुक है, अब ये कौन मेक श्योर करेगा कि लाभुक तक पेंशन पहुंच रहा है। सो दैट इज नथिंग बट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, यही इसी जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन। देन वी सॉ मैनेजिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली, है ना, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को मैनेज करना। लेट से कि आपका जेपीएससी में हो गया, ठीक है, अब जेपीएससी में होने के बाद आपको कौन मैनेज करेगा, है ना, आपका तो कोई सुपरवाइजर होगा, है ना, मतलब आपका बॉस होगा, ठीक, आपके नीचे भी कोई होगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि पता चला कि आपने सेवा में गए, है ना, आपको देखभाल के लिए मतलब आपको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, और ये आपके नीचे वाले जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है। तो जितने भी एम्प्लॉय में हैं, डे टू डे एक्टिविटी आपको क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी कैसे होगा, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, है ना, सैलरी के लिए डॉक्यूमेंट्स किसको दे देना है, आपका पीएफ डिपार्टमेंट क्या होगा, है ना, कैसे आपके
जितने भी सारी चीज़ें हैं फाइनेंस के लिए के आपका डेली डे टू डे वर्क के लिए छुट्टी अप्लाई करना है तो किसको आपको रिपोर्ट करना है, तो सच थिंग्स इज डन बाय योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, राइट। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, मतलब जितने भी आपके वित्त विभाग है, जितना भी आपके मेजर मेजर जितने भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फंड आया, ठीक, ओके, फंड को कैसे खर्चा करना है, कौन सा स्कीम पे, किसके तहत क्या चीज़ें हैं, सारा चीज़ें है ना, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है ना, उस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन होगा वेलफेयर और डेवलपमेंट मतलब विकास के लिए और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को ऑब्वियसली बात है, कानून व्यवस्था को एंड रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, किस चीज़ के लिए, विनियमन और नियंत्रण के लिए। नाउ वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना, वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, क्यों, मैंने बताया कि इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। क्यों कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या होता है, ये हमेशा कोई भी पॉलिसी होता है आपका पेपर पर आता है, राइट। जब तक वो पॉलिसीज़ एक्शन पे नहीं आएगा, मतलब ग्राउंड पे नहीं आएगा, कोई काम नहीं करेगा, तो वो सिर्फ पेपर पे ही धरा का धरा रह जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट पॉलिसीज रिमेन ऑन द पेपर विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपकी सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो प्रशासन के बिना, वो सिर्फ एक तरह से एक क्या बोल सकते हो, पेपर में लिखा हुआ रह जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, पेंशन, वेलफेयर, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। एंश्योर डेवलपमेंट, है ना, स्कीम जैसे मैं बताया कि मैया सम्मान योजना झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बता दिया, है ना, पीएम आवास बता दिया, सिमिलरली पीएम किसान हो गया, है ना, पीएम आवास यहाँ पे भी है, मनरेगा हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ ये सब करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी चाहिए। तो दिस इज द अगेन कीवर्ड, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी चाहिए। ओके, तो ये कीवर्ड हो गया। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हमने देखा कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हमें कानून व्यवस्था को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। सो पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देन हैंडल इमरजेंसीज। ओके, तो हमने सिर्फ क्या, हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि सिर्फ पॉलिसी को ही ये करता है, नहीं, देर आर सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली द स्कोप ऑफ पब्लिक। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होता है। जैसे डिजास्टर आ गया, है ना, डिजास्टर मतलब बेसिकली आपका आपदा हो गया, कोई पेंडेमिक्स आ गया, मतलब महामारी, फॉर एग्जांपल कोविड-19 आ गया। कोविड-19 वाज व्हाट, वन टाइप ऑफ पेंडेमिक, है ना। डिजास्टर मतलब क्या हो गया, आपके आपदा प्रबंधन और फ्लड्स, बाढ़, स्टब क्या है, ये सब का भी मैनेजमेंट कौन करते हैं, है ना। दिस इज अगेन डन बाय, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल इमरजेंसी। देन आपका स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लोकतंत्र को सशक्त बनाना। कैसे कैसे करेगा, है ना, इट्स कैसे करेगा, देखो, प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंश्योर बाय एग्जीक्यूटिव मशीनरी। यस, कैसे, वो आप सोचिए किस तरह से ये लोग जो है आपके जो डेमोक्रेसी का मेन होता है आपका राइट्स का, अगर लेट्स से आपका जो फंडामेंटल राइट्स है ना, और ह्यूमन राइट्स, इसका अगर हनन हो रहा है ना, तो कौन इंश्योर करता है कि आपका राइट्स, फॉर एग्जांपल आपको रातों रात कोई उठा के लेके चला गया, ठीक है, और आपके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ें ना हो, या आपके साथ हो या तो पब्लिक के बीच ना हो, तो प्रॉपर थ्रू मैकेनिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लॉ एंड ऑर्डर आपको सिक्योर एंड सेफ्टी प्रदान किया जाता है। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट तो सिर्फ आपको ऑर्डर दे देगा, राइट, कि फंडामेंटल अगर राइट का वायलेशन हो रहा है देन यू गो एंड रीच आउट टू कोर्ट, बट कोर्ट जस्ट ऑर्डर दे देगा, है ना, कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, मेक श्योर कि ये गलत नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल जो आपको डिफेंसिव देता है कौन, दैट इज डन बाय योर अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो कुछ थिंकर्स के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बट सारा चीज़ अभी कवर करना मुश्किल है इस वीडियो में, बट चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि थिंकर्स क्या होता है। मैंने बताया कि इसको हम तीन तीन कैटेगरी में जो थिंकर्स होते हैं, है ना, इसको हम तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। ओके, तीन कैटेगरी में क्या होता है, एक को हम लोग पहले वाला को बोल देते हैं जो क्लासिकल थिंकर्स, है ना, जैसे इकोनॉमी में पढ़ते हो, है ना, उसी टाइप के यहाँ पे अभी थिंकर्स हैं। पहले क्लासिकल पढ़ देते हो, है ना, अभी वाला को मॉडर्न बोल देते हो, और इसको एक को बोल देते हैं नियो क्लासिक, है ना, मतलब सबसे पहले वाले, है ना, उसके बाद वाले, एंड देन द लेटेस्ट वाले। ओके, तो इस तीन कैटेगरी में हम सारे जितने भी थिंकर्स हैं उसको हम कवर कर देते हैं। ओके,
नाउ कमिंग बैक टू द क्लासिकल थिंकर फर्स्ट, मतलब अर्ली स्टेज सबसे पहले में, तो वुडरो विल्सन को कौन नहीं जानता है, इस ये है ना, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो वुडरो विल्सन इज नथिंग बट हु, अगर किसी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने अगर मतलब जनक बोला जाता है किसी को, तो वो नन अदर देन वुडरो विल्सन। ओके, तो इन्हीं ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पिक्चर में लाया, और इनका क्या कहना था, इनका कहना था इनका कहना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सेपरेट डिसिप्लिन, है ना। तो अगर आप आगे जाकर पढ़ोगे, है ना, कौन सा, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डाइकोटोमी। ओके, बीच में जो आपके सेपरेट, बेसिकली दोनों के बीच में क्या है कि पॉलिटिक्स को सेपरेट रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट रखिए, दोनों को कंबाइन मत कीजिए। क्यों, फॉर बेटर, है ना, एफिशिएंट। ओके, तो वही चीज़ है कि मेन आइडिया इन्होंने क्या दिया था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, मतलब विरोधाभास। कहने का मतलब है कि दो चीज़ों को एक साथ आप मत कंबाइन कीजिए, पॉलिटिक्स को सेपरेट रखिए। पॉलिसी का काम है कि सिर्फ आप डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उसका उस निर्णय लेने जो ले लिया आपने, उसको धरातल पे एग्जीक्यूशन करना, इम्प्लीमेंट करना। सो ही सेड दैट इट्स लाइक ए बिजनेस। ओके, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एफिशिएंट बनाओ, है ना, एंड न्यूट्रल हो, है ना, इसलिए दोनों का कंबाइन हो जाएगा तो न्यूट्रलिटी नहीं आएगा, है ना, आप न्यूट्रल होकर सच सोच नहीं पाओगे, राइट। सिमिलरली, है ना, आप बाकी भी देखेंगे, है ना, बट ये यही हमारा फाउंडिंग फादर है किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कौन, वुडरो विल्सन। मैक्स वेबर को बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी मॉडल का फाउंडर। ओके, ब्यूरोक्रेसी जैसे हमने देखा ना कि ये आपके IAS IPS लोग होते हैं, तो ये वाला जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी मॉडल, कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगा, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, है ना, एक एक अच्छा ब्यूरोक्रेसी कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने किया, जो अच्छा ब्यूरोक्रेसी को क्या बताया कि द टर्म कॉल्ड आइडियल ब्यूरोक्रेसी। अब आइडियल ब्यूरोक्रेसी में क्या होना चाहिए, है ना, एक अच्छा नौकरशाही के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कि हायरार्किकल होना चाहिए, मतलब एक पद के अनुसार, है ना, जो आपके ये वाला देखोगे, ये वाले, है ना, एक उन्होंने पिरामिड टाइप से बताया कि टॉप में कौन रहेगा, उसके नीचे में, है ना, क्योंकि देखो टॉप में तो एक ही लोग रहेंगे, है ना, उसके नीचे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे बॉटम की तरफ जाओगे, फॉर एग्जांपल आप देखो कि झारखंड, मतलब झारखंड पुलिस में देखो, है, और किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए आप, ब्यूरोक्रेसी में जो नीचे नीचे लोग में रहेंगे, चाहे वो क्लर्कियल, मतलब क्लर्क लेवल पे हो, या तो जितने छोटे लेवल के लोग है, वो ज़्यादा एम्प्लॉय मिलेगा, है ना। उसके ऊपर जाएंगे तो इन लोग से कम मिलेगा, राइट। फिर ऊपर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे तो उस पोस्ट में पोजीशन कम होते जाएगा, है ना। सिमिलर देखो, जैसे कि आप देखो, है ना, एक राज्य में कितने CM होंगे, एक ही होंगे, बट CM के नीचे मिनिस्टर कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो ये कैसे बन रहा है, आपके पिरामिड बन रहा है। सो दिस इज नथिंग बट हायरार्किकल, रूल बेस्ड, इम्पर्सनल, है ना, मेरिटोरियस, मतलब ऐसा भी नहीं होगा आप किसी को भी उठा के लेके आ गए। इसीलिए आपको JPSC के जैसे सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन देना पड़ता है ना, UPSC टाइप का देना पड़ता है, ताकि जो मेरिट के बंदे हो, है ना, मेरिटोरियस योग्यता पर जो लोग हैं, वही लोग इस सर्विस में आएंगे, तभी हम उसको एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपके इम्पर्सनल, मतलब तटस्थ, रूल बेस्ड, है ना, इस टाइप से हो। सो दिस मॉडल इन्फ्लुएंस्ड IAS एंड अदर सिविल सर्विसेज, मैंने बताया कि JPSC हो, UPSC हो। एंड फ्रेडरिक टेलर क्या बोलते हैं, है ना, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के लोग हैं, है ना, ये जो फाउंडिंग मेंबर है, ही इज़ नथिंग बट योर, क्या बोलते हैं इसको, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो तीन लोगों को हमने देखा यहाँ पे, है ना, ये जो है पहले वुडरो विल्सन, है ना, ये जनक है। सेकंड, ये ब्यूरोक्रेसी मॉडल के जनक हैं। ये जो जनक हैं, ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक हैं। ओके, तो और साइंटिफिक चीज़ें होगा तो सबसे पहले उनका फोकस किधर रहेगा, एफिशिएंट में, प्रोडक्टिविटी में, और टाइम मोशन में। तभी तो आपका साइंटिफिक होगा कि कम टाइम में, और कम टाइम में हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, उत्पादक होगा, और होगा तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, एफिशिएंट बोल देते हैं, है ना। तो ही इंट्रोड्यूस द टर्म कॉल्ड, है ना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सिमिलरली मैंने बताया, पहला हमने देखा कौन सा, क्लासिकल, ठीक, सेकंड इज नियो क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन थिंकर, और थर्ड इज मॉडर्न थिंकर। तो धीरे धीरे करके हम सब आपको बता देंगे। ओके, तो मेक श्योर, है ना गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फिर जैसे जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट दिखेगा, हम वीडियो धीरे धीरे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, हैव ए नाइस डे।